हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक एसएससी ले लीजिए, आईबीपीएस, बोथ पीओ क्लर्क और स्पेशल एसओ एग्जाम और एमबीए एग्जाम और अदर एंट्रेंस एग्जाम। सिटिंग अरेंजमेंट के आपको कुछ न कुछ क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट होता है क्या है? लाइक द पैटर्न ऑफ सिटिंग ऑफ पीपल अराउंड लाइक इन अ शेप और इन अराउंड अ पर्टिकुलर शेप, लाइक स्क्वायर टेबल, सर्कुलर फॉर्म, इन अ रो एक्सेट्रा। तो ये मेरे 4 तरीके के होते हैं, लाइक सिंगल रो, डबल रो, सिंगल अरेंजमेंट। इसमें मेरे 2 टाइप के होते हैं। एक तो फेसिंग सेंटर, मतलब कि सारे के सारे मेरे सेंटर की तरफ फेस कर रहे होंगे, या मेरा फेसिंग आउटवर्ड। एक होता है मेरा रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट। ये मेरे 4 तरीके के पैटर्न है। इसमें मेरे को क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे को फॉलो करने हैं वो क्या करने हैं? सबसे पहले मेरे को पूरे पजल को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना होगा। अगर मैं अच्छे तरह से रीड नहीं करूँगा तो मेरे को डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो मेरा सेकंड पॉइंट है, मेरे को डेफिनेट इन्फॉर्मेशन चाहिए। किसी भी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। ये एक तरीके का मेरा पैटर्न है। तो पहले मेरे को उसे रीड करना होगा, फिर मेरे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। आफ्टर दैट फॉलो ऑल द इन्फॉर्मेशन सिक्वेंशली with your with because in this type of questions answers are within the question itself। मतलब अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, सीक्वेंस पैटर्न में फॉलो करेंगे, तो आपका जो आंसर्स होते हैं वो आपको जो पैटर्न जो बनता है वो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में बनता है। ये मेरे 3 बेसिक रूल्स हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर सिटिंग अरेंजमेंट। इसके अंदर मेरे 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक होता है मेरा एंड, एक होता है मेरा हु, एंड लास्ट वन इज एडजेसेंट। इनका मतलब मेरे को समझना जरूरी है। एंड इज रिलेट इफ टू इंफॉर्मेशन इज जॉइनिंग बाय एंड, देन द इंफॉर्मेशन इज टेकिंग अबाउट इज फर्स्ट पर्सन। Like if I am having a statement like A is third to the left of B and second to the right of D, means A is sitting third to the left of B and also A is sitting second to the right of D, means अगर and होगा तो always मेरा first person जो होगा वो मेरा main point होगा। like first के बारे में ही दोनों statement associate होंगे। who में क्या होता है मेरा, like हु जो होता है वो मेरे सेकंड पर्सन से एसोसिएट होता है। तो हु में क्या है, लाइक एग्जांपल है मेरे पास, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, मींस ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। मींस जो भी होगा मेरा सेकंड पर्सन से एसोसिएट होगा। लाइक बी, यहाँ पे मेरा ए है तो ए जो है वो मेरा बी से थर्ड लेफ्ट है, पर जो B है, B ही मेरा हु के साथ एसोसिएट होगा। लाइक B मेरा D के साथ एसोसिएट होगा, नॉट A, जस्ट लाइक इन एंड केस। एडजेसेंट में क्या होता है, एडजेसेंट मीन्स ना तो अपोजिट होगा ना या दूर होगा, मीन्स नेबर होगा, लाइक बिल्कुल साइड में। लाइक ये मेरी पोजीशन है तो ये होगी या ये होगी, ये वाली नहीं होगी ना ही ये वाली मेरी होगी, मीन्स एडजेसेंट। तो आइए हम इस वीडियो में देखेंगे सिंगल एंड डबल रो अरेंजमेंट। तो लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है, मेरा लाइन अरेंजमेंट है। इसके अंदर मेरे 2 टाइप के होते हैं, 1 रो अरेंजमेंट्स, 2 रो अरेंजमेंट। तो 1 रो में क्या होता है, आइदर मेरा नॉर्थ फेसिंग होगा या मेरा साउथ फेसिंग होगा। लाइक इस केस में मैं नॉर्थ फेसिंग ले रहा हूं, लाइक दिस। तो ये मेरा फेसिंग नॉर्थ है। अगर मैं डायरेक्शन अपोजिट कर दूंगा तो मेरा फेसिंग साउथ हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे 2 रो अरेंजमेंट है। इसमें लाइक रो 1 एंड रो 2। रो 1 इज फेसिंग इन साउथवर्ड डायरेक्शन एंड रो 2 इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। या मेरी दोनों नॉर्थ डायरेक्शन में हो सकती है, या मेरी दोनों साउथ हो सकती हैं, या साउथ और नॉर्थ हो सकती हैं। तो ये मेरा लीनियर अरेंजमेंट के 2 पैटर्न है।
तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन मेरा बहुत हम इसमें बेसिक से लेके एडवांस में जाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो मैं इसका डिस्कस करूँगा। देखिए, अब ABCDEFGH देर आर 8 पर्सन, ये मेरे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो मैं फर्स्टली क्या करूँगा, मैं 8 प्लेसेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये मेरी 8 पोजीशंस हो गई हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूँगा, मैं इन्हें बाद में फिल करूँगा। फर्स्ट मेरा क्या कह रहा है, A इज फोर्थ टू राइट ऑफ E, मीन्स E के राइट में नॉर्थ में फेस कर रहे हैं लाइक दिस। तो राइट हैंड मेरा इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट हैंड मेरा इस डायरेक्शन में होगा। तो मैं E ले लेता हूँ पहले, यहाँ मैंने E लिखा है। तो अब इसने बोला है A इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E, मीन्स 1 2 3 एंड आफ्टर दैट A। तो ये तो मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, H इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ D, मीन्स अगर मैं D इधर लेता हूं तो फोर्थ लेफ्ट हो जाएगा लाइक दिस। मैं इसे ये भी लिख सकता हूं कि D इज फोर्थ टू द राइट ऑफ H। ओके, ये मेरे दो स्टेटमेंट हो गए हैं। C एंड F who are not sitting at the extreme ends of the line, मीन्स C और F मेरे एंड पॉइंट्स पे नहीं होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे मेरा C और F नहीं होगा। दे आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ B एंड E, मीन्स रिस्पेक्टिवली, मतलब CB का मेरा पेयर है, या इसे मैं लिख सकता हूँ BC, ये भी लिख सकता हूँ, या मेरा EF का पेयर है, मैं इसे FE भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये एडजेसेंट पेयर है। ये तो मेरे 3 पॉइंट्स हो गए हैं। तो H इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ A एंड A इज द नेबर ऑफ B। तो देखिए H जो है, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये मेरा H है, ये मेरा A है, सॉरी ये मेरा H हो जाएगा, ये मेरा H हो जाएगा और ये मेरा A हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है H इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ A, डायरेक्शन मेरी नॉर्थ है तो ये मेरा A हो जाएगा। ये 2 पोजीशन हो गई है। B इज माय नेबर ऑफ A, तो ये मेरी एक पोजीशन हो गई है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 1 2 3 4, मीन्स यहाँ पे मैं एक H लिख सकता हूँ, ये एक H फिल हो गया 1 2, ये हो गया 1 2 3 एंड आफ्टर दैट E कम्स। यहाँ पे ये आ गया है मेरा इस तरीके से, ये आ गया है इस तरीके से। तो H के आगे मेरा यहाँ पे A B आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे C और B मेरे नेबर्स थे, तो यहाँ पे मेरा ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, ये वाला बैठ रहा है, डेट मीन्स ये मेरा C हो जाएगा। एंड E एंड F थे, तो आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरा एक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। आप देखिए यहाँ मेरा C एक्सट्रीम एंड्स पे तो होगा नहीं, C एंड F मेरा इधर नहीं जा सकता है, एंड ये बोथ पैटर्न है, ये मेरा F फिल हो जाएगा। तो लाइकली आप देख रहे हैं यहाँ मेरा D हो रहा है, ये मेरा C हो रहा है, ये मेरा B हो रहा है लाइक दिस, ये मेरा A है, ये मेरा H है। अब आप यहाँ से देखिए, अब इसने बोला है ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो हो गया। अब इससे मैं फोर्थ पे देखूंगा, मेरा E है, तो 1 2 3 4, मतलब मेरा E लास्ट में आ रहा है और E एंड F मेरे नेबर है, तो ये F हो जाएगा। और लास्टली मेरे पास बचता है G। तो ये मेरा फाइनल आंसर है इसका। तो ये तो मेरा बेसिक एक तरीके का है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 boy A, B, C, D, E and F are divided into 2 groups and each group consists of 3 members. They are standing in 2 rows and boy in one row is facing a boy in the other row. Okay, तो मेरे पास 2 रो हैं, like 1 and after that 2. ये मेरे पास 2 रो हैं 1 2 3
1 2 3। ओके, ये मेरे पास 6 मेंबर हो गए हैं। अब आइए देखते हैं। अब इसने बोला है ए इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी ऑफ द टू रो, लाइक मीन्स मेरा ई ना तो मेरा यहाँ होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ई मीन्स किसी भी एक सेंटर पे होगा। अब इसने बोला है ई इज राइट टू द राइट ऑफ डी। ओके, तो अगर मैं डी लिखता हूं, डी के राइट में मेरा ई आता है। हु इज फेसिंग ए, मतलब हु, एंड हु मतलब हु इज रिलेटेड टू डी। तो मेरे को क्या देखना है, यहाँ पे मेरा जो डी है, डी फेस कर रहा है ए को, तो मेरा यहाँ पे ए हो गया। ओके, सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, हु इज फेसिंग ई, मीन्स बी इज रिलेटेड टू ई, मतलब ई के अपोजिट मेरा बी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था हु सेकंड पर्सन से एसोसिएट होता है। एंड सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, मतलब अगर मेरा ये फेसिंग साउथ है और ये मेरा फेसिंग नॉर्थ है, डेट मीन्स यहाँ मेरा सी आ जाएगा। और लास्ट वन मेरा क्या बचता है, यहाँ एफ बचता है। तो मैं अगर पोजीशन फिल करता हूँ ए बी सी डी ई एंड एफ, ये मेरी पोजीशंस होंगी। तो इसके बेसिस पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, मतलब डी से सेकेंड क्या है मेरा, डी से सेकेंड राइट डायरेक्शन ये है मेरी। तो 1 and 2 मीन्स एफ, एफ इज माई आंसर। ओके, एंड हु इज सिटिंग अपोजिट ऑफ ई, ई से अपोजिट क्या है मेरा, बी, तो बी इज माई आंसर। आप ये देख रहे हैं कि हमें कुछ बेसिक मैंने कुछ नहीं करा है, मैं स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा हूँ, स्टेटमेंट से ही मेरा आंसर निकल के आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसीजर ले रहा हूँ। तो इसी के 2-3 क्वेश्चन और हैं मेरे पास, लाइक हु इज सिटिंग डायगोनल अपोजिट ऑफ सी, मीन्स अब मैं सी को चेक करूंगा, तो सी के मेरे डायगोनली अपोजिट क्या है, डी। ओके, तो मैं यहाँ पे आंसर ऑप्शंस देखता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस में डी है, यस ये मेरा ऑप्शंस में डी है। एंड हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, मीन्स अब मैं लेफ्ट ऑफ ए चेक करूंगा, मेरा लेफ्ट ऑफ ए क्या है, ये मेरी डायरेक्शन है, तो लेफ्ट ऑफ ए मेरा जो है, तो अब मेरा ए से इमीडिएट लेफ्ट क्या है, मेरा ए से इमीडिएट लेफ्ट मेरा बी है। तो मैं ऑप्शंस में देखता हूँ क्या है मेरा, बी ऑप्शंस में है, यस बी मेरा ऑप्शन में है। अब मेरा फाइनल क्वेश्चन है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी, मीन्स अब मेरा देखना है इमीडिएट राइट ऑफ बी, वो मेरा ऑलमोस्ट सेम ही है, लाइक लेफ्ट है, इमीडिएट राइट ऑफ बी इज माई ए, तो ये मेरा आंसर देखते हैं, मेरा ए, यस ए इज ऑल्सो इन द लिस्ट। तो ये मेरे बेसिक क्वेश्चंस हैं लीनियर अरेंजमेंट के। आइए एक फाइनल क्वेश्चन देखते हैं लीनियर अरेंजमेंट का। आपको बस स्टेटमेंट पे फोकस करना है, जितना केयरफुली आप स्टेटमेंट को देखेंगे उतना इजी आपका क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आइए देखते हैं। ए बी सी डी ई आर 5 men सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग टू द साउथ, मीन्स ये मेरी एक लाइन है, 1 2 3 4 and 5, these are my 5 lines, while M N O P Q are 5 ladies sitting in a second line parallel to the first line and are facing north, means ये मेरी वुमेन्स की लाइन है, लाइक दिस। ओके, आइए हम स्टेटमेंट देखते हैं। अब इन्होंने बोला है बी हु इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी इज अपोजिट ऑफ क्यू। ओके, तो अब जैसे मेरा लिखा है बी इज लेफ्ट ऑफ डी, मीन्स मेरा ए बी सी डी जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो डेट मीन्स डी के लेफ्ट मेरा ये वाला डायरेक्शन होगा, ये वाला, तो ये मेरा बी हो गया, ये मेरा बी आ गया। एंड इज अपोजिट ऑफ क्यू मीन्स बी हु इज रिलेटेड टू वन बी, तो बी जो है वही यहाँ पे क्यू से एसोसिएट है, तो ये मेरा इसके अपोजिट क्यू आ जाएगा। ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई है। सी एंड एन आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, मीन्स सी
एंड एन, इस तरीके से भी हो सकता है या फिर मेरा इस तरीके से भी हो सकता है, पर ये मेरा पैटर्न फॉलो नहीं होगा, या मेरा इस तरीके से फॉलो होगा क्योंकि एन मेरा उस डायरेक्शन में था। तो ये मेरा दो पैटर्न है। E is opposite of Q, opposite of O, and who is just next right of M, means who is related to O, M is related to O। तो सेकंड पर्सन मेरा O है, तो मेरे को O पे फोकस करना है। अब O मेरा क्या है, राइट ऑफ M, M मेरा इस वाली लाइन में आएगा। ये तो मेरा फर्स्ट पॉइंट था, लाइक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, M के राइट में O है, एंड हु इज अपोजिट टू दिस, लाइक दिस। अब ये मेरे पैटर्न है। अब देखिए क्या लिखा है, P हु इज जस्ट लेफ्ट ऑफ Q, मतलब Q के मेरे लेफ्ट में क्या है P, एंड हु इज अपोजिट टू D, P मेरा हु के साथ रिलेट है और हु मेरा D के साथ रिलेट है। मीन्स ये जो मेरी स्टेटमेंट थी, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरा P फॉलो हो रहा है, और यहाँ पे लिखा है फाइनल M इज एट वन एंड ऑफ वन लाइन, मीन्स मेरा या तो M यहाँ पे होगा या मेरा M यहाँ पे होगा। ओके, ये मेरे पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं, लाइक मेरा M के साथ O है। अगर M मेरा एक एंड पे है, यहाँ पे अगर मेरा M एक एंड पे होगा तो उसके राइट में O लिखा है, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। डेट मीन्स M मेरा यहाँ पे है, उसके राइट में O है एंड उसके अपोजिट में E है, लाइक दिस। अब आपने देखा था C एंड N आर डायगोनली अपोजिट, मीन्स N मेरा यहाँ पे आ जाएगा एंड C मेरा अपोजिटली यहाँ पे हो जाएगा, लाइक दिस। ये मेरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास और चीजें। अब मैं अगर देखता हूं, यहाँ पे मेरा P एंड Q है, लाइक P एंड Q है। अब जैसे कि मेरा B जो है वो लेफ्ट ऑफ D है, जैसे मैंने डिस्कस करा था। तो अब अगर मैं D यहाँ पे ले लेता हूँ और B मैं यहाँ लेता हूँ, तो उसके अपोजिट मेरा N मिलेगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि Q मेरा अपोजिट में है। तो डेट मीन्स मेरा D यहाँ पे प्लेस होगा, उसके एडजेसेंट में B होगा, B के अपोजिट मेरा Q होगा, एंड यहाँ पे मेरा P, एंड आफ्टर डेट फाइनली A। ये मेरी पोजीशंस है मेंबर्स की। अब आइए इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ O, डेट मीन्स O इज हियर, थर्ड 1 2 3, डेट मीन्स N इज माई आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, MA एंड CN। CN इज नॉट इन द लिस्ट, सो मेरा जो एक और पेयर है वो है AM, डेट मीन्स हेयर। ये मेरी हो गए हैं। अब आइए हम और क्वेश्चंस देखते हैं। इफ B शिफ्ट इन द प्लेस ऑफ E, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे प्रॉब्लम ना हो। like this। तो मेरा था CE DBA and MOPQN। ओके, इफ B शिफ्ट इन द प्लेस ऑफ E, मतलब B मेरा E की जगह पे आ जाता है यहाँ पे, और E मेरा Q की जगह आ जाता है, डेट मीन्स यहाँ पे। तो हु विल बी द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन अपोजिट ऑफ O, मीन्स मेरा ये है, O मेरा यहाँ पे है। हु विल बी द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन अपोजिट ऑफ O, अपोजिट ऑफ O डेट मीन्स ये है, और उसके सेकेंड लेफ्ट में क्या आ जाएगा, ये। डेट मीन्स अगर ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे प्लेस हो गया। तो Q इज माई आंसर। सिंपली मैं स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। आप इजीली इन्हें फॉलो करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो सिटिंग अरेंजमेंट मेरा बहुत इजी टॉपिक है। हाँ, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर प्रैक्टिस के साथ साथ आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब फाइनल क्वेश्चन मेरा है, इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट हु इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू N, N के अपोजिट मेरा E है।
तो ये तो मेरे सिटिंग अरेंजमेंट के लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे। तो इसमें आपने देखा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने स्टेटमेंट्स को फॉलो किया, स्टेटमेंट्स को फॉलो करके स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आंसर्स फाइंड किए। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन को इजीली मतलब लाइकली केयरफुली उसे रीड करना है। सेकेंडली मेरे को स्टेप्स फॉलो करने हैं। थर्डली मेरे को डेफिनेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मेरी इनडेफिनेट इन्फॉर्मेशन भी होगी। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के थ्रू मेरे को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद मैं अपने आंसर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। फर्स्टली इसमें क्या है, केयरफुल रीडिंग। सेकेंडली डेफिनेट इंफॉर्मेशन, और फाइनली मेरा जो मेन है इसमें, वो मेरा मेन है स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर के मेरे को इजीली मैं नहीं सॉल्व कर सकता, और इन तीनों के अंदर कमांड चाहिए। तो सबसे बड़ा रूल है मेरा प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के मैं नहीं कर सकता। तो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। इसके अंदर हमने आपके साथ लीनियर अरेंजमेंट शेयर करा है, बोथ वन रो एंड सेकेंड रो। प्रैक्टिस के साथ साथ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा कमांड होगा। तो डेट्स ऑल अबाउट लीनियर अरेंजमेंट। अदर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सब्सक्रिप्शन। आप अगर इसे सब्सक्राइब करेंगे तो फ्यूचर अपडेट्स के लिए आपको इजी होगा, लाइक फ्यूचर अपडेट्स आपको इजीली मिल पाएंगी। तो डेट्स ऑल अबाउट माई सिटिंग अरेंजमेंट फर्स्ट पार्ट। For more videos, subscribe my channel.